जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं भाद्रपद मास कब से शुरू होगा, कब समाप्त एवं इसके व्रत, त्योहार और नियम। सावन की समाप्ति के बाद हिंदी पंचांग का छठवां महीना भाद्रपद शुरू होगा। सोमवार 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और यही सावन मास का आखिरी दिन भी है। 20 अगस्त से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत और 18 सितंबर को होगी समाप्ति। 18 सितंबर को ही भाद्रपद पूर्णिमा भी है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत होगी। भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आइए जानते हैं भाद्रपद माह क्यों है इतना खास। इस महीने में धर्म कर्म के साथ ही सेहत पर भी खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस हिंदी महीने में ऋतु परिवर्तन भी होता है। भाद्रपद महीने में कजरी तीज, बहुला चौथ, हल छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, अजा एकादशी और अमावस्या, वराह जयंती, कन्या संक्रांति, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, ललिता सप्तमी, दुर्वाष्टमी, परिवर्तनी एकादशी, वामन जयंती, अनंत चतुर्दशी और भाद्रपद पूर्णिमा रहेगी। इस महीने में ही 10 दिनों का गणेश उत्सव भी होता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भाद्रपद के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने और व्रत रखने से बहुत लाभ होता है। इस पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद में घर पर लड्डू गोपाल की स्थापना करने, शंख की स्थापना करने और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से धन, यश और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप करने और हरिवंश पुराण का पाठ करने या सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस महीने को इतना शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस महीने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ राधा जन्मोत्सव, कजरी तीज एवं अन्य महत्वपूर्ण त्योहार भी पड़ते हैं। भाद्रपद महीने में गणेश चतुर्थी पर 10 दिनों का गणेश उत्सव शुरू होगा, जो कि 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर खत्म होगा। इन दिनों में भगवान गणेश की विशेष आराधना करने की परंपरा है। भाद्रपद में श्री कृष्ण की पूजा से पाप खत्म होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। इन दिनों शंख में दूध और जल भरकर श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए। फिर भगवान को नैवेद्य लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की विशेष पूजा करने की बात ग्रंथों में कई बार बताई गई है। इस महीने रोज सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने का विधान ग्रंथों में बताया है। सूर्य को जल चढ़ाने में तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। भाद्रपद महीने में भगवान कृष्ण को हर रोज तुलसी दल और माखन का भोग लगाएं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है।